नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मिल्लत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस लीडर फैसल खान लाला। उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि अभी ये नौजवान हैं, लेकिन नौजवानों की इस लीडरशिप में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने इनको चुना है। आइए हम उनसे बात करते हैं, देश की स्थिति के बारे में जानते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है हिंदुस्तान को बनाने में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बात बताइए, हिंदुस्तान की जो फिलहाल स्थिति आप देख रहे हैं 2014 के बाद जो स्थिति है उस पर अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि देश किस जानिब जा रहा है, किधर जा रहा है? सर देखिए, ये मुझे शायद लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2014 के बाद इस देश की स्थिति क्या हुई है। ये तमाम हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वो सब चीख चीख कर बोल रही है कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। 2014 से लगातार आप देखें तो देश के जो माइनॉरिटी हैं वो खौफ में है। इससे पहले उनको कभी ये खौफ नहीं था कि वो अगर घर से निकलेंगे तो उनके नाश्तेदान चेक किया जाएगा कि आपके नाश्तेदान में क्या है। इससे पहले इन लोगों को कभी खौफ नहीं था कि बच्चे अगर पार्क में बैठकर बात करेंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाकर बात करेंगे तो उनको पुलिस आकर परेशान करेगी। या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इस देश के अंदर कि कोई अगर अपनी पालने के लिए गाय लेकर जा रहा है तो उसकी रास्ते में हत्या कर दी जाएगी। तो इस देश के लोगों ने पिछले 2-4 साल के अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुई। और जो नौजवान हैं वो बहुत अच्छे से गंभीरता से इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। 2019 लोकसभा का चुनाव आप आने दीजिए, इंशाल्लाह देश की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस के दौर में भी बात ऐसे होता रहता था कि मुसलमानों को बड़ा डर रहता था, कहीं ऐसा ना हो कि दहशतगर्द बोल करके उठा ले और तिहाड़ जेल में डाल दे। तो ये उस दौर में भी तो होता था। तो आपको क्या लगता है क्यों आखिर बीजेपी की हुकूमत खराब है? कांग्रेस की में तो इस तरह परेशानी होती थी? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस के दौर में कभी माइनॉरिटी को खौफ नहीं हुआ इस देश के अंदर। कोई एक इंसिडेंट आप बता दीजिए जिसमें कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ा हो। इस देश को जो बनाने में भूमिका मुसलमानों की है, वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए और खान अब्दुल गफ़ार खान साहब को देख लीजिए। तमाम इस देश के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका की है। और मुसलमानों के पास तो जिस वक्त डिवाइडेशन हुआ था उस वक्त मौका था, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस देश की मिट्टी में मरना कबूल किया, पाकिस्तान नहीं गए। तो हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्यों आखिर बीजेपी भी इस तरह कर रही है, कांग्रेस भी करती आ रही है कि मतलब मुसलमानों को दहशतगर्द कह रही थी इससे पहले, तो क्यों आखिर आप माइनॉरिटी के हैं तो ज्यादा? नहीं, किसी कोई एक इंसिडेंट मैंने आपको कहा बता दीजिए। बटला हाउस इनकाउंटर की जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो भी प्रक्रिया थी वो कोर्ट की देख रेख में हुई। अच्छा। सारी सारी चीजें वो कोर्ट का एक फैसला था। और रहा सवाल जो आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये सारी उंगलियां आरएसएस उठाती है। अच्छा। आरएसएस के लोग सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस देश के अंदर। देखा जाए तो आरएसएस को बैन किया गया था और उसके बाद फिर उसी में से एक विंग निकल के बीजेपी पार्टी बना दी और आज वही लोग देश की हुकूमत पे काबिज हैं। तो आज देखिए कि किस तरह से नफरतों के माहौल में देश के लोगों को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अब बीजेपी हुकूमत आने के बाद लोगों की एक सोच बन गई है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक, आरबीआई और बाद सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे जो इदारे इनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के अंडर में चली गई है। तो क्या ये बात सच है? आपको लगता है कि जो सीबीआई का जो मामला बार बार पेश आ रहा है, आरबीआई का मामला पेश आ रहा है, तो इसको आपको लगता क्या है? तो देखिए, क्या इसमें क्या गलत है, क्या नहीं लगता है? देश आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह अकल रखते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि इस देश के लोगों ने पहली बार देखा कि जो न्यायपालिका है वो खुद जनता के बीच में आकर जजेस खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें इंसाफ चाहिए। तो जहां न्यायपालिका देश की सर्वोच्च
सर्वोत्तम न्यायपालिका के लोग आकर जनता के बीच में इंसाफ मांग रहे हैं, उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। आज सीबीआई का जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, क्या इससे पहले कभी इस तरीके से हुआ कि अपोजिशन के लोगों को रातों रात सीबीआई आकर उठा ले और जेलों के अंदर ठूस दे? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही मतलब ये है कि पूरी तरह से जो है ये सब बीजेपी के अंडर में एग्जैक्टली बिल्कुल सब लोग बिल्कुल एक तोते की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और ये जितने भी विरोधी लोग हैं उनको दबाने की साजिश है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, एक बात बताइए, आप लीडर हैं, आप एक नौजवान लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी हुकूमत ने कुछ तो किया या नहीं किया, बात की बात है, लीडरों के लिए और जो नौजवान है खास करके उन लोगों के लिए कुछ किया या नहीं है? बीजेपी ने एक काम बहुत अच्छे से किया है। वो जितने भी इस देश के बड़े बड़े चोर हैं ना, उनकी जेबें भरने का काम बीजेपी ने किया है। इस देश के टैक्स पेयर का पैसा विजय माल्या जैसे लोगों को देकर भगाया गया है यहाँ से। नीरव मोदी और तमाम अडानी अंबानी इन सब लोगों को पैसा, अंबानी का आप अभी देख रहे हैं लेटेस्ट चल रहा है राफेल का जो मामला है। अंबानी जो 45,000 करोड़ का डिफॉल्टर है बैंकों का, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि दिवालिया घोषित कर लिया अपने आप को, और उसी दिवालिया घोषित कंपनी को आप 30,000 करोड़ का राफेल का सौदा दे रहे हैं। ये सीधा सीधा देश के जनता के सामने डाका है, ये चोरी नहीं है, डाका है। जो खुले में लूट होती है ना, ये वो लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग अभी कांग्रेस की जो है सबसे बड़ा कदम यही रहा है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है, तो अभी कांग्रेस आपको लगता है कि बहुत मजबूत हो जाएगी? अब उत्तर प्रदेश में उनके जो कदम है वो मजबूत हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी जो हैं बिल्कुल इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाली एक लेडी हैं, और पूरा देश इस बात को जानता है। प्रियंका गांधी जितनी सुलझी हुई और जितनी अच्छी बात करती हैं, वो एक आइडियल है हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, और ख़ास तौर से उनका जो मेन टारगेट है वो यूथ्स है, और उसमें भी आप देखें तो हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने। अच्छा, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे, अभी एक बात बताइए, 2019 का इलेक्शन है, आप लीडर हैं, तो नौजवानों का आपका क्या पैगाम होना होगा कि कांग्रेस को वोट दीजिए या किसको वोट दीजिए? आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों से सिर्फ यही कहना है कि जो इंसानियत की हुकूमत हो, जिसमें आपका दिल गवारा करे, जो लोग लगता हो कि इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को चुनिए अपने अपने क्षेत्रों से, और वो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे मिलत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान, और हमारे साथ मौजूद थे फैसल खान लाला, कांग्रेस के लीडर हैं। इन्होंने जो कुछ बताया आपने सुना। नाज़रीन, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलत टाइम्स की मजीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।